नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि अपने 3.5 करोड़ की लैंड क्रूजर छोड़ बाइक पर सवार हो गए हैं आनंद सिंह। 14 को मोकामा में करेंगे नॉमिनेशन। भोजन की भी पूरी व्यवस्था है। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा है। भोजन की पूरी व्यवस्था है और यह जानकारी हमें मिली है कि नॉमिनेशन में जो भी लोग वहां पहुंचेंगे उन सबको अनंत सिंह लजीज खाना खिलाएंगे जी। और जहां तक 3.5 करोड़ की लैंड क्रूजर छोड़कर बाइक पर आ जाने का सवाल है, तो चुनाव का मौसम है, गली गली जाना है, जहां लैंड क्रूजर जाने में दिक्कत होगी वहां भी जाना है। और इसलिए बाहुबली अनंत सिंह 3.5 करोड़ की अपनी लैंड क्रूजर छोड़कर बाइक पर सवार हो गए हैं। लेकिन ठाठ वही है, पीछे देखिए एक कार्यकर्ता छाता लेकर भी खड़ा है। मतलब बाइक पर है लेकिन पीछे एक कार्यकर्ता छाता लेकर खड़ा है। तो छोटे सरकार चुनाव में भी प्रचार उसी अंदाज में करता है। और मोकामा में इस बार जो चुनाव प्रचार है उसमें तड़का भी लगने जा रहा है, क्योंकि सूरजभान की पत्नी वीणा देवी भी वहां से चुनाव लड़ने जा रही है। अब अनंत सिंह का तो टिकट फाइनल हो गया है, वे जदयू के उम्मीदवार होंगे, जदयू के प्रत्याशी होंगे और एनडीए के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अभी तक सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन खबर है कि तेजस्वी यादव उन्हें टिकट देंगे और वे सूरजभान राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे और वीणा देवी वहां से प्रत्याशी होंगे। अब पूरा जो मोकामा है वो अनंत सिंह के पोस्टर से पटा हुआ है। 14 अक्टूबर को नामांकन का ऐलान भी कर दिया गया। अब सोचिए कि अभी तक जदयू भारतीय जनता पार्टी की सूची नहीं आई है, लिस्ट नहीं आई है। बिना लिस्ट आए एक प्रत्याशी है जिसने ऐलान कर दिया कि हम 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे, और वो आज नहीं, काफी समय से, कई दिनों से पहले से मोकामा में ऐलान हो चुका है कि 14 अक्टूबर को छोटे सरकार नामांकन करेंगे। तो यही जो है अनोखा बनाता है अनंत, यही अंदाज कि बिना पार्टी की लिस्ट जारी हुए अनंत सिंह अपने नॉमिनेशन की तारीख का ऐलान कर देते हैं। अब सोशल मीडिया में नामांकन का आमंत्रण पत्र सर्कुलेट हो रहा है और कहा जा रहा है कि अनंत सिंह जो भी वहां पहुंचेंगे नामांकन में उन सबको लजीज खाना भी खिलाएंगे और रोड शो भी करेंगे। नामांकन बाढ़ के अनुमंडल कार्यालय में होगा, जिसके बाद बाढ़ के अनुमंडल कार्यालय से बाहापार तक रोड शो होगा। और अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मोकामा में यह बात हर किसी को पता है, बैनर पोस्टर से मोकामा पटा हुआ है कि अनंत सिंह 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। अब सवाल उठता है कि अनंत सिंह के सामने कौन होगा। तो हमने बताया कि अनंत सिंह के सामने बाहुबली, दूसरे बाहुबली जिनका टाल क्षेत्र में उतना ही प्रभाव है, जो अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराकर विधायक बने थे, हालांकि अनंत सिंह को कभी हरा नहीं पाए। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी वहां से राजद के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। 2005 में अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड से लड़े और जीते। 2010 में भी जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के तौर पर लड़े और जीते। 2015 में निर्दलीय जीते और 2020 में जेल से निर्दलीय लड़े और जीते। बाद में प्रतिबंधित हथियार AK-47 बरामद होने के मामले में सजा याफ्ता हुए और उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ी और जीती। अब फिर अनंत सिंह बरी हो गए हैं AK-47 मामले में और उनके चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं है, तो फिर वे चुनाव मैदान में। अब यह तो बात हुई राष्ट्रीय जनता दल की और जदयू की। जन सुराज से कौन होगा? तो जन सुराज से कई नाम चक्कर काट रहे हैं। अभी हम इस पर खुलासा नहीं कर सकते हैं कि कौन होगा, लेकिन वहां से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के परनाती और बिहार के डीजीपी रहे आनंद शंकर के बेटे अमृतांश आनंद के चुनाव लड़ने की चर्चा है जनसुराज से, कि अमृतांश आनंद चुनाव लड़ सकते हैं, जनसुराज के वहां प्रत्याशी हो सकते हैं। और बाहुबलियों के बीच, जो प्रशांत किशोर का नारा है कि बाहुबलियों के बीच हम एकदम साफ सुथरी छवि के पढ़े लिखे युवाओं को चुनाव लड़ाएंगे, तो यह कहा जा रहा है
कि अमृतांश आनंद को चुनाव लड़ाकर मोकामा से प्रशांत किशोर ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अमृतांश आनंद को प्रत्याशी जनसुराज बनाएगा या नहीं, इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। किसी और को भी प्रत्याशी बना सकते हैं। पहली लिस्ट में देखिए कितने चौंकाने वाले नाम रहे, दूसरी लिस्ट में भी चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि मोकामा से अमृतांश आनंद को न उतारकर प्रशांत किशोर किसी और चेहरे को मौका दें। लेकिन यह ऐसी खबर है कि जो सूची बनाई गई है उसमें अमृतांश आनंद का नाम भी प्रमुखता से है। जिन नामों पर मोकामा के लिए विचार किया जा रहा है उसमें अमृतांश आनंद भी एक है। हो सकता है अमृतांश आनंद को वहां से प्रत्याशी बनाया जाए, हो सकता है कि ना भी बनाया जाए। अब यह तो कल पता चल सकता है जब दूसरी लिस्ट 11:30 बजे आएगी। जी, तो सुना आपने। इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।